शराबी खड़ा हुआ, बोला साहब आपने एकदम सही बात की है, इसलिए तो कहता हूं शराब पीनी चाहिए, शराब पियोगे तो पेट में जितने कीड़े सब मर जाएंगे। तो शराबियों को तो बहाना चाहिए अपनी इसके गुणगान करने के लिए। तो शराब के फायदे क्या है? अगर आपका कोई दोस्त पीता हो या आप ही कुछ लिख लीजिएगा डायरी में। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पूछिए कैसे? पूछो तभी बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो, ऐसा नाचेगा कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी फेल है। ऐसा आत्मविश्वास भरेगा, तू हट मैं नाचूं। सबको धक्का दे के खुद पहुंचेगा, वो डीजे पर जो बजता ना धड़म धड़म, उस पर खुद पहुंचेगा। दूसरी बात, बोले शराब आपको दिलदार बनाती है। दिलदार कैसे बनाती है? बोले दिलदार ऐसे बनाती है, भले जेब में 2 रुपया ना हो पर जो शराब पी लेता दुनिया खरीदने की बात करता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। एक शराब का फायदा, जो शराब पीता वो कभी बूढ़ा नहीं होता। क्या नहीं होता? बूढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले बुढ़ापे तक तो पहुंचता ही नहीं, जवानी में ही लिवर फेल, किडनी फेल, लंग्स फेल, सब फेल, और जवानी में गया ऊपर। एक शराब का फायदा, ये जो शराब पीता है उसको कभी भी कुत्ते नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? बोले जहां नाली में कुत्ते पड़े होते वहीं वो पड़ा होता, तो कुत्ते समझते ये तो अपना भाई है, तो इसको क्या काटना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो लगता हो किसी को कि शराब पीने के फायदे, तो ये लिख लेना, याद रखना। अगर जवानी में ही ऊपर जाना है तो फिर खूब पियो। आदमी भी बड़ा अजीब है, उसको पता है कि ये वो सिगरेट का पैकेट आता है, तंबाकू का पैकेट आता है, उस पे स्पष्ट लिखा होता है कि इट कॉज कैंसर। इसको खाने से पता है। एक आदमी दुकान से तंबाकू की पैकेट खरीद के घर लेके गया और फिर थोड़ी देर बाद दुकानदार के पास वापस आए, बोले तूने मुझे नकली वाला दे दिया। उसने कहा कैसे, तुमको कैसे पता? बोले इस पे लिखा तंबाकू खाने से खांसी होती। अरे मुझे तो वो वाला चाहिए जिसको खाने से कैंसर होता, असली तो वो है, ये तो नकली है। मालूम सबको है, पता है, फिर भी बस लगे पड़े। पर शास्त्रकार कहते हैं कि ये नशे तो सब छोटे हैं, लेकिन एक बार जिसको हरि नाम का नशा लग जाए, जिसको एक बार भगवान की भक्ति का या भगवान की कथा का नशा लग जाए, इस नशे को दुनिया में कोई भी उतार नहीं सकता। ये नशा या तो लगता नहीं है, और लग जाए तो फिर उतरता नहीं। तवज्जो चाहूंगा। बहुत है, सही में अच्छा शेर। सुनो, मुझे छोड़ के वो खुश है तो शिकायत कैसी? यदि मुझे छोड़ के वो खुश है तो शिकायत कैसी? समझ गए ना आप? कितना प्यारा शेर है। सुनो, मुझे छोड़ के वो खुश है तो शिकायत कैसी? अब मैं उसे खुश भी न देख सकूं तो मोहब्बत कैसी? ये कविता नहीं है, कटारी है, चीर देती है दिल को।
किसका शेर है? हाँ, इसका अज्ञात। फिर से सुनो, युवान भाई बहन मौज करो, देखो एक शेर सुनो तो पछी डॉक्टर साहब शेर सुनो, प्रदीप पिंकी शेर सुनो, नरेश नीलेश शेर सुनो, शेर सुनो। महात्मा लोग शेर सुनो। हाँ, बहुत बहुत सुंदर शेर है। 24 घंटों में कोई एक आध शेर ऐसा मिल जाता है ना तो 48 घंटे मौज में चले जाते हैं। हाँ, ये मंत्र जैसे शेर होते हैं। ये श्रृगाल नहीं है, शेर है। हमारे यहाँ एक छंद का नाम है शार्दुल विक्रीडित। अली मौला बुलाता हूँ और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरि बोल के साथ अली मौला को क्यों लाते हैं? मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मौला मुझसे बोल रहा है। नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? मोहम्मद की करुणा, मोहम्मद की करुणा, सही तो यही है। कठोर भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत लिखा हुआ है कि वाबई बीमारियां जो हैं, वबाई बीमार। हाँ, ये अभी एक सुमैया तारा निकलेगा। ये क्या होता है सुमैया तारा? आसमान से गर्भ से तारा निकलेगा, एक सुमैया तारा। वो कहा गया है? हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हदीस में, हदीस में लिखा हुआ है। हमारे आपके हदीस में हाँ, सुमैया तारा निकलेगा। वो जमीन की जितनी वबा होगी ना, जितनी बीमारियां होंगी, वो सब लेके चला जाएगा, वो सब लेके चले आएगा। कब निकलेगा? क्या लिखा है इसमें? मुझे पता नहीं है, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे। उसमें 22वें 23वें रोजे को निकलता है वो। 22वें 23वें रोजे को। आज क्या रोजा है? 22वां है। आज या कल में? आज या कल? हाँ, निकल सकता है वो। अच्छा,
अच्छा, उसके निकलने से कोरोना खत्म हो सकता है हाँ, मतलब? हाँ, कोरोना खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। जाएगा। हाँ हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। बीमारियाँ होती है ना वो खत्म हो जाती है उस उस सितारे से। सुमैया तारे के हाँ, हमारी हदीस में है ये कि वो 22वें 21वें रोजे कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि वाबई बीमारियां जो हैं वबाई बीमारी, हाँ ये अभी एक सुमैया